जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी आंसर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि मैट्रिक्स चैप्टर है। हमारा एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमें अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स हमें ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है 2, 5, 1, 3। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं कि यह अवयव हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमने मान लिया कि अवयव ए है 2, 5, 1, 3। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ए इनवर्स इसका ज्ञात किया जा सकता है, मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। उसके लिए हम मॉडुलस ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। मॉडुलस ए ज्ञात करने के लिए 2 का 3 से गुणा होता है, -1 का 5 से गुणा होता है। तो इस तरह से 2 3 6 -5 बराबर में 1 आता है। तो जो मॉडुलस की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, 0 के बराबर नहीं आ रही है। जब मॉडुलस की वैल्यू 0 आएगा तब इसका हम ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 ना आकर के कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव नंबर आ रहा है तो उसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखें कि चूँकि मॉडुलस ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अब हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप लोग को पता है कि यहाँ लिखते हैं चूँकि ए के बराबर क्या होती है, आई ए, इसलिए हम ए के स्थान पर अवयव ए के मान को नोट करेंगे। ए का मान है 2, 5, 1, 3। ठीक है, और आई का मान हमारा होता है 1, 0, 0, 1 और साइड में हमारा ए रहेगा। ए के स्थान पर मैंने ए का मान रखा, आई के स्थान पर आई का मान, ए ऐसे ही ऑलरेडी रहेगा। अब ये जो 2, 5, 1, 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हमें क्या बनाना है, 1, 0, 0, 1 जो इधर दिख रहा है वह नंबर इधर हमारा बनना चाहिए। तो आइए यहाँ से अब देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, हम R1 को चेंज कर रहे जा रहे हैं, R1 को बदलने जा रहे हैं R1 में से R2 को घटा करके। ठीक है, R1 ये मेरी ऊपर वाली लाइन है, R2 मेरा नीचे वाला लाइन है। तो R1 यहाँ चेंज हो रहा है, इस तीर के इधर जो लिखा रहता है वही चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है आगे बताया जाता है प्रोसेस की। R1 में से यहाँ R2 को घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 3 घटेगा 2 और नीचे 1, 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये R2 वाले लाइन में है, इसमें कोई हमें चेंजिंग नहीं करना है। इस साइड भी देखिए, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा और 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और ये आपका 0, 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे 0, 1 है तो ऐसे ही रहेगा। अब फिर हम सोचेंगे कि क्या किया जाए कि हमारा ऐसा रूप बने, 1, 0, 0, 1 बने। अब हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं। R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 में से R1 को घटा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है, इस साइड में देखिए क्या है, 1 है और -1 है। इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमें R2 को चेंज करना है, R1 को नहीं। R2 कैसे चेंज होगा, R2 में से R1 को घटाना है, 1 में से 1 को घटा दें 0 आएगा, 3 में से 2 को घटा दें 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे देखिए, 0 में से 1 को घटा दें -1 आएगा, 1 में से -1 को घटा दें तो 2 आएगा। अब देखिए हमारा 1, 0, 0, 1 होना चाहिए, अर्थात इसे हमें 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, तो फिर मैं R1 को चेंज करूँगा, R1 में से मैं घटाऊंगा 2 R2 को। ठीक है, R2 में हम 2 से गुणा करेंगे, फिर R1 में से उसको घटा देंगे। तो इस स्टेप में देखिए R1 में से R2 घटेगा लेकिन 2 का गुणा होगा, तो इसमें 2 का गुणा किया जाए
तो 0 ही होगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसमें 2 का गुणा किया जाए तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 को हटा दें तो 0 होगा। बाकी इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है, ऐसे के ऐसे रहेगा। बराबर इस साइड में आइए, इसमें हम 2 से गुणा करें तो ये -2 हो जाएगा। 1 में से जब -2 को घटाएंगे तो ये 3 आएगा, है ना। यहाँ पर हम 2 का गुणा करें तो ये 4 होगा। -1 में से 4 को घटाएं तो माइनस क्या आ जाएगा 5। बाकी नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, -1, 2 और यहाँ a रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 0 0 1 ऑलरेडी हमारा आ चुका है। हमने आपको बताया है कि जब ये 1 0 0 1 हो जाता है तो यहाँ जो दिखता है यही a इनवर्स का मान होता है। तो a इनवर्स बराबर हम इसको नोट कर लेंगे। a इनवर्स बराबर हमारा क्या आ गया, 3 - 5 - 1 2। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है उसको यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम डाल दिए और क्वेश्चन नंबर 7 में देता है 3 1 5 2, 3 1 5 2। तो हम इसे अभी a के बराबर मान लेंगे। 3 1 5 2 को पहले हम मॉड a की वैल्यू निकालेंगे। 3 का 2 से गुणा 6 -5 का 1 से गुणा 5, घटाना करने पर 1 आएगा। ये मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने जांच किया कि इसका a इनवर्स ज्ञात हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे हम क्या लिखते हैं, चूँकि a बराबर IA होता है इसलिए a का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 3 1 5 2 बराबर i का वैल्यू हमारा 1 0 0 1, साइड में हमारा a रहेगा। अब हम इसको क्या बनाना चाहेंगे, वही चीज़ 1 0 0 1, यही चीज़ हमको इधर बनाना है। तो यहाँ पर हम चेंज करने जा रहे हैं R2 को चेंज करने जा रहे हैं। किसको चेंज करने जा रहे हैं, R2 को, ठीक है। चलिए या R1 को ही चेंज कर लीजिए, R1 को ही चेंज कर सकते हैं, R2 को भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए R2 को ही चेंज कर लीजिए। R2 को हम चेंज करने जा रहे हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, R2 में से R1 को हम घटाएंगे। R2 में से किसको घटाएंगे, R1 को। तो यहाँ देखिए क्या आने वाला है, ठीक है, देखते रहिए। यहाँ पर आपका a रहेगा। R2 में से R1 को हम घटा करके R2 वाली लाइन को चेंज करेंगे। R1 तो चेंज नहीं होगा, उसको ऐसे ही उतार लीजिए। 3 1 1 0, ठीक है। R2 में से R1 को घटा करके इसको बदल दीजिए। 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, और यहाँ पर देखिए 0 में से 1 घटेगा तो -1, 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा। अब हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं R1 - R2 के द्वारा, ठीक है। हमें बस सोचते हुए चलना है 1 0 0 1 कैसे बन जाए। R1 को चेंज करना है, यानी ऊपर वाली लाइन को चेंज करना है। R1 में से R2 को घटा के 3 में से 2 को घटा दिया जाए तो 1 आएगा, 1 में से 1 को घटा दिया जाए तो 0 आएगा। नीचे कोई चेंजिंग नहीं है तो ये 2 और 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 में से -1 को घटा दिया जाए तो यहाँ 2 बन जाएगा। 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 बनेगा। बाकी -1 और 1 ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 0 1 हमें बनाना है, अर्थात इसको हमें 0 बनाना है। ये मेरा 0 कैसे बनेगा, तो मुझे R2 को अब बदलना पड़ेगा। R2 में से हम घटाएंगे 2R1 को। इस बार हमारा 1 0 0 1 बन जाएगा।
इतना आपको भी सोचना है जैसे हम सोच करके लिख रहे हैं, ठीक है। R2 में से हम 2R1 को हटाएंगे। पहले तो R2 मुझे चेंज करना है, R1 तो चेंज नहीं करना है, तो R1 को ऐसे लिख लो 1 0 2 -1। R2 मेरा चेंज होगा। कैसे होगा भाई? R2 में से R1 घटेगा, लेकिन R1 का 2 गुना करना है, तो इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 1 कम 2 होगा, 2 में से 2 घट जाएगा 0। इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 का 0 में गुणा होगा 0, 1 में से 0 को घटाओगे 1 आएगा। यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 1 में -1 में से जब 4 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ 2 1 कम क्या होगा? -2, 2 1 कम क्या होगा? -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, 2 1 कम क्या होगा? -2, 1 में से जब हम -2 को घटाएंगे तो ये मेरा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस साइड में 1 0 0 1 ला दिया, तो यही मेरा A इन्वर्स का मान हो जाएगा। A इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 -1 -5 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये सब हटा देते हैं। जो चीज़ बाकी सब में कॉमन है उसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसे तो मान लीजिए हमें फिर से लिखना ही पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डाल देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 4 5 3 4, ठीक है। 4 5 3 4, इसे हम A बराबर मान लेंगे 4 5 3 4। 4 में 4 का गुणा करिए 16, -3 का 5 में करिए 15, घटाना करने से 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका A इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A बराबर क्या होता है? IA होता है, इसलिए A का वैल्यू हम पुट करेंगे। A का वैल्यू बताइए, 4 5 3 4, फिर बराबर में I का वैल्यू नोट करेंगे 1 0 0 1, और उसके बाद आपका A आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? ऑलरेडी 1 0 0 1 इधर बनना चाहिए, तो हम R1 को पहले बदल दे रहे हैं R1 माइनस R2 के द्वारा। चलिए यहाँ पे बदल लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ बदलेंगे, R1 मेरा बदल रहा है, R1 में से R2 को हटा के 4 में से 3 को हटा दीजिए 1, 5 में से 4 को हटा दीजिए 1, 1 में से 0 को हटाएंगे 1, 0 में से 1 घटाएंगे -1। R2 जैसे है वैसे रहेगा, 3 4 और क्या है 0 1, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन जो R1 जो मेरा दिख रहा है, मैं R2 को बदलूँगा। R2 को बदलने के लिए R2 में से हम 3R1 को हटा दे रहे हैं। किसको हटा दे रहे हैं? 3R1 को, ठीक है। देखते रहिए हम किसको बदल रहे हैं, यहाँ पर R2 को बदल रहे हैं, R1 को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। तो R1 मेरा क्या है, 1 1, जैसे वैसे 1 1 को लिख लीजिए, और इसमें क्या है 1 -1, 1 -1, दोनों में R1 मैंने लिख लिया। चेंजिंग हमें R2 में करना है, तो कैसे R2 चेंज होगा? R2 में से R1 कब घटेगा? जब R1 में 3 से गुणा करा लूँगा। तो यहाँ 3 का गुणा करा लीजिए, 3 एक कम क्या हो जाएगा 3, और 3 में से मैं 3 को घटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 एक कम क्या हो जाएगा 3, 4 में से 3 को घटा दें तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3, 0 में से 3 को घटाएं तो -3 आएगा। यहाँ पे 3 एक कम -3 होगा, 1 में से -3 को घटाएंगे तो 4 होगा। अब देखिए हमें 1 0 0 1 बनाना है, अर्थात यहाँ पर बस एक 0 हमें बनाना है।
तो इस लाइन को हमें चेंज करना होगा। R1 को हम चेंज करेंगे, R1 में से R2 को घटा दिया जाए। काफ़ी इजी है, थोड़ा ही आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R1 चेंज करना है, R2 तो चेंज नहीं करना है, तो R2 को लिख लो। 0 है, 1 है, -3 है और 4 है। बाकी तो R1 चेंज करना है। कैसे? R1 में से R2 को हटाना है, 1 में से 0 को घटा दें 1, 1 में से 1 को घटा दें 0, 1 में से -3 को हटाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, और -1 में से 4 को हटाएं तो -5 बन जाएगा। तो देखिए 1 0 0 1 बन चुका है, तो हमारा A इन्वर्स का मान यही कहलाएगा। A इन्वर्स मेरा क्या कहलाएगा? 4 -5 -3 और 4। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, आव्यूह का यही व्युत्क्रम कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये तो इतना कॉमन है, सब में लिखना है। जितना मैं छोड़ दे रहा हूँ ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही है, इसीलिए मैं इतना को छोड़ दिया हूँ। ठीक है, ताकि कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डाल देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 2 10 7, 3 2 10 7। तो हम इसे A बराबर मान लेंगे, 3 10 2 7। अब मॉड A निकालने के लिए 7 तरीके कितना होगा? 21, 10 दूनी कितना होगा? 20, यहाँ पे 20 होगा। 21 में से 20 घटाएंगे 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका A इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि A बराबर IA है, इसलिए A का मान आप लिख लो 3 10 2 7। और यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा? I का मान 1 0 0 1। अब हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं R1 माइनस R2 के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा R1 अब चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? R1। R2 तो चेंज नहीं हो रहा, तो R2 को पहले लिख लीजिए 2 7 0 1। ठीक है, अब R1 को बदल रहा हूँ, R1 में से R2 को हटाना है। 3 में से 2 को हटा दें 1 आएगा, 10 में से 7 को हटा दें 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 0 को हटा दें 1 आएगा, 0 में से 1 को हटा दें -1 आएगा। अगली कंडीशन में अब हम R2 को बदलेंगे। R2 में से हम घटाएंगे 2R1 को। R2 में से क्या घटाएंगे? 2R1 को घटाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप आव्यूह को बना लीजिए और A को नोट कर लीजिए। R1 जैसे है वैसे लिख लीजिए, क्योंकि R1 में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। 1 3 और क्या है? 1 -1। R2 मेरा चेंज हो रहा है, R2 में से 2R1 को घटाना है, यानी इसमें हम 2 से गुणा करा के फिर घटाएंगे। 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 3 6, 7 में से 6 घटेगा 1, 2 1 कम 2, 0 में से हम 2 को हटाएंगे तो -2 आएगा। 2 1 कम -2, 1 में से -2 को घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 0 1 बनाने के लिए केवल हमें यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिखाई दे रहा है, इसे हमें 0 बना देना है। तो 0 कैसे बनेगा? अब R1 को बदल दीजिए, R1 में से आप घटा दीजिए 3R2 को। R1 में से क्या घटा दीजिए? 3R2 को, यानी R2 में 3 से गुणा करिए फिर घटाइएगा। तो यहाँ पर आव्यूह के चिन्ह बना लीजिए, और R1 चेंज होगा, R2 नहीं तो R2 को नोट कर लीजिए। 0 है, 1 है, -2 है और 3 है। चलिए R1 को कैसे बदलेंगे? पहले R2 में 3 से गुणा करिए, फिर R1 में से घटाइए। तो यहाँ मैं 3 का गुणा करूँ तो ये 0 ही होगा, 1 में से 0 को घटाऊँ तो 1 आएगा। यहाँ मैं 3 का गुणा करूँ तो 3 होगा, 3 में से 3 घटा दूँ 0 आएगा। यहाँ भी मैं 3 का गुणा करूँ तो 3 दूनी का -6 होगा, 1 में से -6 को घटाएं तो 7 आएगा। 3 3 9 होगा, -1 में से 9 को घटाएं तो -10 होगा। तो देखिए 1 0 0 1 बन चुका है, और यही मेरा A इन्वर्स कहलाएगा। A इन्वर्स की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा?
7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है। 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2। ठीक है, हमने मान लिया कि ये a बराबर है 3 माइनस 1 माइनस 4 2। मॉडे निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 होगा, माइनस 4 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। घटाना करने पे 2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a इनवर्स इसका ज्ञात किया जा सकता है। a बराबर IA आपका फार्मूला है, इसलिए हम a के वैल्यू को नोट कर लेंगे। 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2। यहाँ पर I का वैल्यू 1001 रहेगा। ठीक है, बगल में a भी रहेगा। अब हमें चेंज करना है, तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे, इसके बारे में हमको सोचना है कि इधर 1001 कैसे आएगा, यही हमें ऑलरेडी सोचना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम R2 को चेंज कर ले रहे हैं। इसको चेंज कर ले रहे हैं R2 को। तो R2 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 के द्वारा। R1 और R2 को जोड़ ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे आप ब्रैकेट अभी बना लीजिए। R2 चेंज हो रहा है तो R1 को नोट कर लीजिए। 3 माइनस 1 और यहाँ है 1 और 0। R2 मेरा कैसे चेंज होगा, R1 R2 को जोड़ना है। 3 में मैं माइनस 4 को जोड़ूँ तो माइनस 1 आएगा ना, और 2 में मैं माइनस 1 को जोड़ूँ तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 को जोड़ने से 1 आएगा, 0 1 को जोड़ने से भी 1 आएगा। अब हम क्या करें, आपको सोचना है। ठीक है, चलिए अब इस बार आप फिर से R2 को चेंज कर लीजिए। R2 को एक बार फिर से चेंज कर लीजिए, या क्या करिए, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए और 2 से गुणा करा करके R1 में इसको जोड़ लीजिए। चलिए R1 को ही बदल दीजिए R1 प्लस 2R2 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपको बस सोचना है और कुछ नहीं, सिर्फ यही मेरा दिमाग लगना चाहिए कि 1001 कैसे बनेगा। R1 मेरा कैसे बदलेगा, R2 में 2 से गुणा करा के जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, तो 2 एकम क्या होगा, -2। और 3 में जब -2 को जोड़ा जाए तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। -1 में मैं 2 को जोड़ूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 एकम क्या होगा, 2। 1 में 2 को जोड़ें तो 3 आएगा। यहाँ भी 2 एकम 2 होगा, 0 में 2 को जोड़ें तो 2 आएगा। बाकी R2 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये -1 1 और देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका 1 1। अब मुझे 1001 बनाना है, तो 1001 कैसे आएगा इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो हम R2 वाले लाइन को चेंज करने जा रहे हैं। किस तरह से, R1 प्लस R2 के द्वारा। देखिए R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, R1 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, R2 वाले लाइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि R2 को हम चेंज कर रहे हैं। R1 प्लस R2, 1 माइनस 1 जोड़ने से 0 होगा, 1 1 जोड़ने से 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब क्या किया जाए, देखते रहिए। इनको जोड़ने से क्या आएगा, 4,
और इनको जोड़ने से क्या आएगा 3, क्योंकि इनको जोड़ना था। अब हम इसे 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनेगा, R2 को मैं बदलने जा रहा हूँ 1/2 R2 के द्वारा, मतलब R2 में 1/2 से गुणा कराने जा रहा हूँ। बाकी R1 को ऐसे रहने दीजिए, 1 1, इधर मेरा क्या है 3 2 और क्या है A है। देखते रहिएगा। R2 मेरा बदलेगा कैसे, 1/2 से गुणा, 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे 0 होगा, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे 1 होगा, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना सिंपल है, एक इसी को 0 बनाना, बाकी नीचे 0 1 बन चुका है। अब ये मेरा कैसे 0 बनेगा, तो R1 में से R2 को घटा दिया जाए, है ना। R1 को यहाँ बदल दीजिए, कैसे, R1 माइनस R2 के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए R1 मेरा चेंज हो रहा है, एक बार देख ले रहे हैं, पूरा दिख रहा है ना आपको। चलिए ठीक है, दिख रहा है, ध्यान से देखिए। R1 को मैं बदलूंगा किस तरह से, R1 में से R2 को घटा के 1 में से 1 घटेगा, सॉरी 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 3/2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/2। ठीक है, अब घटाना कर लीजिए। बाकी R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 0 1 जैसे है वैसे रहेगा, और यहाँ 2 और 3/2 रहेगा, 2 और 3/2। तो ये हमारा 1 0 0 1 बन चुका। तो A इनवर्स का मान तो निकल गया ना, कौन होगा बताइए, 1 1/2 2 3/2। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सब हटा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा देता है 2 - 6 2 - 6 1 - 2, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या देता है, इसको हम ऑलरेडी A बराबर मान लेंगे, 2 - 6 1 और -2, 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो -4 होगा, फिर माइनस चिन्ह लगाकर इनका गुणा कराएंगे तो -6 होगा, तो ये प्लस बन जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब A बराबर यहाँ मेरा क्या है, 2 - 6 1 और -2, बाकी I का मान 1 0 0 1 ही रहेगा। अब हम क्या करें, तो इसमें R1 को बदल दीजिए, क्या करिए, चलिए R1 को बदल दीजिए, R1 में से R2 को हटा करके, R1 में से किसको हटा दीजिए, R2 को, तो बताइए क्या आएगा, ठीक है। R1 में से R2 को हटाइए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, -6 में से हम -2 को जब घटाएंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, बाकी 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, नीचे जैसे वैसे रहेगा, 1 - 2 0 और क्या है 1। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे आपको सोचना है, ठीक है। फिर हम एक कार्य करिए, यहाँ R1 में से R2 को घटाइए, लेकिन 2 से गुणा रहने दीजिए, सही है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसको 1 बनाना ही है ना। अब आप क्या करिए ना, R2 में से R1 को घटा दीजिए,
R2 में से किसको घटा दीजिए, R1 को, यानी R2 को चेंज कर दीजिए R2 माइनस R1 के द्वारा। तो देखिए क्या बन रहा है, ठीक है। R1 को नोट कर लीजिए, 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 1। R2 मेरा बदलेगा R2 माइनस R1 के द्वारा। 1 में से 1 घटा दें तो यहाँ 0 आएगा, -2 में से हम -4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 में से 1 घटाएं तो -1 आएगा, 1 में से -1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, अब हम फिर R1 को चेंज करने जा रहे हैं। R1 में हम R2 को जोड़ेंगे, लेकिन R2 में 2 से गुणा कर लेंगे तब, ठीक है। देखते रहिए, ये R1 है, इसमें हम चेंज कर रहे हैं। R1 में R2 को जोड़ेंगे, लेकिन R2 में 2 से गुणा, यहाँ R2 लाइन यही है, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। 1 में 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 में -4 को जोड़ा जाए तो 0 हो गया, ठीक है। इधर भी चेंज कर लो, 2 1 कम क्या हुआ, -2 और 1 को जोड़ने से -1 आएगा। 2 दूनी कितना होगा, 4, 4 में -1 को जोड़ा जाए तो 3 आएगा, क्लियर है ना। बाकी नीचे जैसे वैसे रहेगा, 0 2 -1 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 0 0 1 बनाना है, तो इस 2 को 1 बनाना तो बहुत ही आसान है। इसमें मैं 1/2 से गुणा करा दे रहा हूँ। R2 को चेंज करने जा रहे हैं, कैसे, 1/2 R2 के द्वारा, है ना। ऐसे आप जब कार्य करते रहेंगे, आपका लक्ष्य होना चाहिए 1 0 0 1, ये कैसे बने। बस आप इसमें लक्ष्य को बरकरार रखिए और कार्य करते रहिए, उसी को देखते हुए आपका ये क्वेश्चन 1 0 0 1 बन ही जाएगा। चलिए R2 चेंज करना, R1 को उतार लीजिए, 1 0 -1 और 3। R2 कैसे चेंज होगा, तो R2 भाई 1/2 से गुणा, यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे 0, यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे 1, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे -1/2, और यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 0 0 1 बन चुका है, तो यही हमारा A इनवर्स का मान कहलाएगा। A इनवर्स का मान हमारा क्या निकला, -1 3 -1/2 और 1। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, चलिए इसको हटा दीजिए। चलिए इसको हटा दीजिए। इसको भी हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, दे रहा है 6 -3 -2 और 1। तो हम इसे A बराबर मान लेंगे, 6 -3 -2 और 1। मॉड A की वैल्यू निकालेंगे तो 6 1 कम कितना होगा, 6 माइनस, इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा। तो मॉड A की वैल्यू 0 आ गया, इसलिए A इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जब भी मॉड A की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका A इनवर्स नहीं आप ज्ञात कर सकते हैं, इस अवयव का व्युत्क्रम आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे 12 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ दिया है 2 -3 -1 2, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन के हल में इसको मान लेंगे कि माना A के बराबर ये है, क्या है, 2 -3 -1 2।
हम मॉड ए वैल्यू निकालेंगे, चूँकि मॉड ए 2 दूनी का 4 माइनस 1 का -3 से गुणा करेंगे +3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसका अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको पता है कि चूंकि a बराबर आई ए मेरा फार्मूला है, इसलिए मैं a के स्थान पर उसका मान को यहाँ नोट कर लूँगा। बराबर में यहाँ i का मान नोट किया जाएगा और बगल में a रहेगा। a का मान बताइए है क्या 2 -3 -1 2 1 0 0 1। अब हम यहाँ पर r1 को चेंज करने जा रहे हैं r1 + r2 के द्वारा। r1 में r2 को हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r1 को चेंज करना है, r1 + r2। 2 में -1 को जोड़ा जाए तो 1 आ जाएगा, -3 में 2 को जोड़ा जाए तो -1 आ जाएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तब भी 1 ही रहेगा। r2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसे ऐसे उतार लीजिए -1 और 2 0 और 1, ठीक है। अब देखिए हम r2 को चेंज करने जा रहे हैं। किसको चेंज करने जा रहे हैं? r2 को। r2 को हम चेंज कर रहे हैं r1 + r2 के द्वारा। चलिए देखिए r1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लीजिए 1 -1 1 और 1। लेकिन r2 तो मेरा चेंज होगा ना, r1 r2 को जोड़ के। 1 में -1 को जोड़ा जाए 0, -1 में 2 को जोड़ा जाए 1, 1 में 0 को जोड़ा जाए 1, 1 में 1 को जोड़ा जाए 2। अब देखिए हमें केवल इसी को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो मैं r1 को फिर बदल दे रहा हूँ, किस मेथड से? r1 + r2 द्वारा। इस बार आपका पूरा के पूरा फाइनल 1 0 0 1 बन गया। देखिए r1 को हम फिर बदल रहे हैं, ठीक है। r1 r2 को जोड़ के 1 में 0 को जोड़ें तो 1 होगा, -1 में 1 को जोड़ें तो 0 होगा, 1 में 1 को जोड़ें 2 होगा, 1 में 2 को जोड़ें 3 होगा। r2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 0 1 1 2 रहेगा। देखिए 1 0 0 1 बन गया, तो ए इनवर्स का वैल्यू आपको यही बन गया। क्या बन गया बताइए? तो 2 3 1 2, ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और 14 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को डाल लिया जाए। चलिए ये सब हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देता है? 2 1 4 2। हम इसे a बराबर मान लेंगे, तो ये 2 1 4 2 रहेगा। अब मॉड a की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 एकम कितना होगा? 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो मैंने देखा मॉड a की वैल्यू 0 है, इसलिए a इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। a इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का a इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब 15 16 17 18 वाले जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।